ॐ केकिकण्ठभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपदब्जचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुधरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य त्रयस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में पुलस्त्य जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना यह सब वर्णित है। रावण ग्रहणं तत्तु वायुग्रहण सन्निभं ततः पुलस्त्यः शुश्राव कथितं दिवि दैवतैः। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी। ततः पुत्र कृत स्नेहा कंपमानो महाधृतिः माहिष्मति पतिं द्रष्टुम आजगाम महान ऋषि। यद्यपि वे महान ऋषि बहुत ही धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा परवश हो गए और माहिष्मति नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। सवायुमार्गमास्थाय वायुतुल्य गतिर्द्विजः पुरीं माहिष्मतीं प्राप्तो मनः संपात विक्रमः। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले माहिष्मतीपुरी में आ पहुंचे। सोमरावती संकाशां हृष्टपुष्ट जनावृतां प्रविवेश पुरीं ब्रह्मा इंद्रस्येवामरावती। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावती में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मती नगरी में प्रवेश किया। पावदचरमिवादित्यं निष्पतन्तं सुदूरदृशं ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अर्जुनाय न्यवेदयन्। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना भी बहुत कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। पुलस्त्यो इति विज्ञाय वचनाधैहयाधिपः शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युदगच्छत् तपस्विनम। सेवकों के कहने से जब है राज्य को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। पुरोहितोस्य गृह्यार्धम पुरोहितोस्य गृह्यार्घ्यं मधुपर्कं तथैव च पुरस्तात् प्रययौ राज्ञः सकरस्येव बृहस्पतिः। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों।
ततस्तं ऋषिमायान्तम् उद्यन्तमिव भास्करम् अर्जुनो दृश्य संभ्रांतो भवन्देन्द्र इवेश्वरम। वहां आते हुए महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया और उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। स तस्य मधुपर्कं गां पाद्यमर्घ्यं निवेद्य च पुलस्त्यमाह राजेन्द्रो हर्षगदगदया गिरा। ब्रह्मर्षि को पाद्य मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्षगदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा, अद्य अद्यैव मम रावत्या तुल्या महिष्मती कृता अद्याहं तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मात् पश्यामि दुर्दृशम्। द्विजेन्द्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस महिष्मती पुरी को अमरावती पुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया है। अद्य मे कुशलम देव अद्य मे कुशलम व्रतम अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफलम तपः यत्ते देवगणैर्वन्द्यौ वन्देऽहं चरणौ तव इन्द्रम् इदं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इमे वयम् ब्रह्मन् किं कुर्मः कार्यम् आज्ञापयतु नो भवान्। देव, आज मैं आपके देव वंद्य चरणों की वंदना कर रहा हूं, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूं। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया, आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। ब्रह्मन, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करेंगे। तम धर्मेऽग्निषु पुत्रेषु शिव पृष्ट्वा च पार्थिवम् पुलस्त्योवाच राजानं हैहयानां तथार्जुनम्। तब पुलस्त्य जी हैहय राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले, नरेन्द्राम्बुजपत्राक्ष पूर्णचंद्र निभानन अतुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्वया जितः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया। भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निस्पन्दौ सागरानिलौ सोऽयं हृदे त्वया बद्धः पुत्रो मे रणदुर्जयः। जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणदुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया मद्वाक्यात् वाच्यमानोऽद्य मुञ्च वत्सदशानन। पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया मद्वाक्यात् वाच्यमानोऽद्य मुञ्च वत्सदशाननम्। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पी दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो।
यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्याज्ञां प्रगृह्योचे न किंचन वचोर्जुनः मुमोच वै पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रम प्रहृष्टवत्। पुलस्त्य जी की आज्ञा को सिरोधारी करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। सतम प्रमुच्य त्रिदशारिमर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरणस्रगम्बरैः अहिंसकं सख्यमुपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं गृहं ययौ। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा ना हो। अर्थात उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। पुलस्त्येनापि सन्त्यक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् परिस्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिर्जितः। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा दिया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित ही रहा। पितामह सुतश्चापि पुलस्त्यो मुनिपुंगवः मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगामः। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। एवं स रावणः प्राप्तः कार्तवीर्यात् प्रदर्शनम् पुलस्त्य वचनाच्चापि पुनर्मुक्तो महाबलः। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। एवं बलिभ्यो बलिनः सन्ति राघवनन्दनः नावज्ञा हि परे कार्या यदिच्छेत् श्रेय आत्मनः। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुकुल नंदन श्री राम, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ततः राजा पिसितासनानां सहस्रबाहोरुपलभ्य मैत्रीं पुनर्नृपाणां कथनं चकार चकार सर्वां पृथिवीं च दर्पात्। सहस्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगा और नरेशों का संहार करने लगा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रयस्त्रिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।